भाजपा नेता व एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागबानों के हितों का हमेशा ख्याल रखा है। बागबानों के लिए हाई पावर कमेटी मीटिंग में सरकार ने ठोस निर्णय लिए हैं, जिसमें बागबानों को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बीते रोज कमेटी की बागवानी और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एक सफल बैठक हुई, जिसमें इसमें कई फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि बागबानों की 20 सूत्रीय मांग पत्र में से अधिकतर वास्तविक मांगों को पूरा किया गया है और जो बची है वे कुछ लोगों द्वारा मात्र आंदोलन के लिए बहाना बनाया गया है। नरेश शर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार ने बागबानों के हितों के लिए बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने बताया कि सेब समर्थन मूल्य में भी 2017 के मुकाबले 2022 में 4.5 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो कि पिछली सरकार में 25 से 50 पैसे ही होती थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में लगभग 1.5 लाख किसानों को सीधे तौर पर लगभग 2600 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए हैं। और जहां तक किसानों और बागवानों की मांगों का सवाल है, मुझे लगता है प्रदेश के इतिहास में माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हो गए कि जब भी किसानों और बागवानों की तरफ से कोई मांग आई, वो चाहे जीएसटी का 6% हाइक होने की वजह से सब्सिडी देने का इशू हो, चाहे MIS का रेट बढ़ाने का इशू हो, या उसके बाद दवाइयों की सब्सिडी का जो है पुनर्बहाल करना हो, या सीए स्टोर के खिलाफ जो किसानों और बागवानों की शिकायतें आई है, उसके लिए हाई पावर कमेटी गठित करके किसानों और बागवानों के साथ वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, उनको ठीक रेट मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कमेटी बनाकर किसानों और बागवानों के साथ न्याय करने की कोशिश की है। कुछ लोग जो किसानों और बागवानों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, अगर आपने उनका मांग पत्र ध्यान से पढ़ा होगा तो किसानों और बागवानों से रिलेटेड, चाहे वो जीएसटी का इशू हो, MIS का इशू हो, दवाइयों पे सब्सिडी का इशू हो, सीए स्टोर पे किसानों और बागवानों की शिकायतों का इशू हो, वो सारी मांगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने मान ली है। उसके ऊपर जो कार्यवाही भी हो रही है। लेकिन उस मांग पत्र को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उस मांग पत्र में ऐसी मांगे है कि भाई सड़क बन रही है, उसका 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, और इंपोर्ट ड्यूटी जो है 100% होनी चाहिए, जो कि प्रदेश सरकार के प्रव्यू में नहीं है। और कुल मिलाकर आंदोलन की रणनीति बनाने वालों को ये ध्यान भी रखना पड़ता है कि कुछ मांगे इसमें ऐसी ऐड की जाए जो कभी पूरी ना हो, ताकि हमारे को आंदोलन करने के रास्ते खुले रहे। लेकिन किसानों और बागवानों की तरफ से जो जेन्युइन मांग आई थी, बहुत उदार दिल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 70 सालों में जो सरकारें रही, उन्होंने ना सीए स्टोर बनाया, ना प्रोसेसिंग प्लांट बनाए। अगर वो तब से लेकर सीए स्टोर और प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का प्रोसेस शुरू करते तो हमको मात्र 2 महीने के सीजन पे डिपेंड ना होना होता, हम पूरी साल जो है अपना सेब बेचते। लेकिन जब मार्केट में एक साथ रश हो जाता है, नेचुरली रेट की फ्लक्चुएशन हो जाती है। और प्रदेश सरकार ने निश्चित तौर पर इस 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें 2.5 साल कोरोना में निकल गया, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट बना के दे दिया। सीए स्टोर जगह जगह बनाए जा रहे हैं। और साथ ही जहां तक चाहे सीए स्टोर का सवाल हो, चाहे मंडियों का सवाल हो, जहां जहां अनियमितता हो रही है, एपीएमसी मार्केटिंग ब्यूरो हिमाचल प्रदेश कड़ी कार्रवाई कर रही है।